हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन डिजास्टर पिन। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही क्रिप्टिक टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है इच एंड एवरी। इच एंड एवरी से बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो को देखकर इच एवरी आपको क्लियर हो जाएगा, आई थिंक। देख लीजिए, फिर यहाँ से ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कुछ मैं एग्जाम्पल पहले से लिखा हूँ, पहले इच एवरी को समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है। इच एवरी, देखिए इच और एवरी दोनों का जो मीनिंग होता है, दोनों का मीनिंग प्रत्येक होता है। मतलब हिंदी मीनिंग की बात करें तो दोनों का मतलब प्रत्येक ही होता है, ठीक है। अगर ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करें, ग्रामेटिकल पोर्शन की ग्रामर के अनुसार, तो इच और एवरी दोनों जो है सो डिटरमिनर है, दोनों डिटरमिनर है। ये बात तो आपको पता ही होगा। अच्छा, और ग्रामर की बात करें तो इच जो है, इच जो है सो प्रोनाउन, इच जो है सो प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों है। और एवरी जो है, एवरी ओनली एडजेक्टिव है। एवरी जो है सो ओनली एडजेक्टिव है, ठीक है। और देखिए इच प्रोनाउन होने के नाते, इच प्रोनाउन होने के नाते आप कहीं कोई सेंटेंस में इच के बाद ऑफ देखते होंगे तो वो ठीक है, लेकिन ये जो है एवरी एडजेक्टिव है, तो इसके बाद एवरी के बाद ऑफ कभी नहीं देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति एवरी के बाद ऑफ लगाता है तो वो फिर गलत है, ठीक है। इच के बाद ऑफ होगा। और हम अगर इच और एवरी के बारे में विषय में हम जानना चाहें तो फिर जान लेते हैं कि इच का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे सेंटेंस का कंटेक्स्ट जो है सो डिफिनिट नंबर हो, डिफिनिट नंबर हो। जैसे हम इस बात को समझ जाएंगे अभी अच्छा से, डिफिनिट नंबर हो, सेंटेंस का व्यक्ति सेंटेंस में कंटेक्स्ट डिफिनिट हो, हम समझाएंगे अभी, इसको क्लियर करेंगे। और एवरी वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पे सेंटेंस का कंटेक्स्ट में ये जो है सो इनडिफिनिट हो, इनडिफिनिट हो। जैसे हम बात करेंगे अभी इनडिफिनिट नंबर। अच्छा, अगर हिंदी में बात करें कि फिर इच का प्रयोग कहाँ करेंगे और एवरी का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इच का प्रयोग जो है सो हम दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। और एवरी का प्रयोग हमेशा हमेशा ऑलवेज दो से अधिक के लिए ही प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए। जहाँ पे अगर दो व्यक्ति की बात करनी हो तो वहाँ पर हमको एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे हम इच का प्रयोग करेंगे। और दो से अधिक व्यक्ति की बात करना हो तो हमको इच और एवरी दोनों प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर ये दिमाग लगाना है कि इच का प्रयोग फिर दो से अधिक में कहाँ करेंगे और एवरी का प्रयोग दो से अधिक में कहाँ करेंगे। तो देखिए, जहाँ पे सेंटेंस में मीनिंग पहले पढ़ेंगे, सेंटेंस में अगर कंटेक्स्ट कर रहा है डिफिनिट नंबर तो वहाँ पे इच का, और इनडिफिनिट नंबर तो वहाँ पर एवरी का। अब हम ये बात समझ के आते हैं, कुछ सेंटेंस को बनाते हैं। पहले देखिए यहाँ पर, डैश ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स ए प्राइज। देखिए ऑफ लगा हुआ, आपको तो मैं बताया था यहाँ पे प्रोनाउन है तो इसके बाद ऑफ लग सकता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद ऑफ नहीं लगता है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हमको इच ही लगेगा। ये तो क्लियर है, आप आई होप कि आप समझ गए होंगे ये वाला। अच्छा, इसको समझते हैं। डैश स्टूडेंट गेट्स ए प्राइज, डैश स्टूडेंट गेट्स ए प्राइज। यहाँ पे हम इच और एवरी, अगर इच लगा देते हैं तो गलत नहीं होगा, और एवरी लगा देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो हम इच और एवरी दोनों लगा सकते हैं, इच और एवरी दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा सही इसमें से कौन होगा, तो ज़्यादा सही इसमें से एवरी होगा, ज़्यादा सही एवरी होगा। क्यों? सो आगे बताते हैं। अब यहाँ देखिए, डैश स्टूडेंट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट बाय चीफ गेस्ट, बाय द चीफ गेस्ट, बाय द चीफ गेस्ट, मान लीजिए ये सेंटेंस है। तो देखिए, द डैश स्टूडेंट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट बाय, यहाँ पर इच भरना है कि एवरी भरना है। तो मान लीजिए जो सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है चीफ गेस्ट के द्वारा, तो ये कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, कोई ना कोई अथॉरिटी होगी। मान लीजिए आपके स्कूल में फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन का कोई ज्यूरी होगा, कोई डिसाइड करता होगा कि किनको किनको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें क्या है कि ये जो अथॉरिटी को पता है कि डिफिनिट नंबर, अथॉरिटी को पता है कि चीफ गेस्ट के पास डिफिनिट नंबर गया, तो डिफिनिट नंबर किसके लिए? इच के लिए। तो डिफिनिट नंबर यहाँ पर इच डालेंगे। फिर यहाँ देखिए, डैश स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन,
चेयरमैन को पता है कि कितने स्टूडेंट उसके पास मिलने के लिए आए, या अथॉरिटी को पता है कि कितने आदमी, डिफरेंट नंबर पता है कि कितना नंबर, व्हाट इज द नंबर, तो यहाँ पर हम इच का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए डैश स्टूडेंट हैज ए बुक, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इच का प्रयोग करते हैं, इच का प्रयोग करते हैं, अगर कोई व्यक्ति एवरी का प्रयोग कर देते हैं तो दोनों सही है। लेकिन समझिए बात को, अगर कोई व्यक्ति इच का प्रयोग कर रहे हैं कि इच स्टूडेंट हैज ए बुक, तो मतलब है कि कोई क्लास है, मान लीजिए क्लास में 100 बच्चों की कैपेसिटी है, 100 बच्चों की कैपेसिटी है, लेकिन अगर जो व्यक्ति ये सेंटेंस बोल रहा है उसको पता है कि प्रत्येक बच्चा के पास 100 में 100 बच्चा के पास किताब है, तो वो व्यक्ति इच का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसको पता है, डिफिनिट हो गया, पता है उसको कि 100 में 100 बच्चा के पास किताब है, तो उसके लिए वो इच का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति है जिसको पता है कि क्लास में 100 विद्यार्थी है, लेकिन हो सकता है कि 90 के पास किताब हो सकता है 95 के पास किताब हो, मतलब सबके पास 1-2 के पास किताब नहीं हो, ऐसा भी बात होता है, तब उस समय हम यहाँ पर एवरी का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए डैश स्टूडेंट वाज हैप्पी, अगर कोई सेंटेंस के वक्ता को मतलब अगर पता है कि सब बच्चा ए टू जेड गिनती के साथ अगर सारा का सारा बच्चा हैप्पी है, तो हम इच का प्रयोग करेंगे। नहीं तो 1-2 अगर मान लीजिए अगर बाय चांस उदास है, तो उसके लिए हम एवरी का भी प्रयोग कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इच का प्रयोग कहाँ होगा और एवरी का प्रयोग कहाँ होगा। तो इसी तरह हम इच एवरी से रिलेटेड और कुछ एग्जाम्पल्स हम कल वीडियो में लेकर आएंगे, और आप इस वीडियो को पढ़ेंगे, समझेंगे और उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयत्न करेंगे। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।